कहते हैं दूसरों पे गुस्सा करना चोट के समान है और खुद पे गुस्सा करना खुद को तराशने के समान है। अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना आपका गुस्सा आपको काबू में रखेगा। गुस्सा करना व्यक्ति का स्वाभाविक आचरण है, लेकिन कभी कभी गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावा दे जाता है। जिनको हर समय गुस्सा आता हो वो इस कहानी को जरूर सुने, शायद परिवार टूटने से बच जाएगा। पुराने समय की बात है, एक राज्य में श्यामदास पुजारी का परिवार रहता था। शादी के कई साल हो जाने के बाद भी कोई संतान न होने की वजह से श्यामदास और उनकी पत्नी काफी दुखी रहने लगे। पुजारी जो लोगों को आशीर्वाद देकर उनके दुख दर्द कुछ हद तक कम कर देता था, वो खुद अपनी पत्नी का दुख का निवारण नहीं कर पा रहा था। पुजारी श्यामदास अपनी पत्नी का दुख कम हो इसलिए एक उपाय निकाला और एक नेवला लाकर अपनी पत्नी को दे दिया पालने के लिए। छोटे से नेवले को पाकर पुजारी की पत्नी बहुत खुश हुई और किसी बच्चे की तरह ही उसकी लाड़ प्यार से पालने लगी। नेवला भी इंसानों से इतना प्रेम पाकर उनमें घुल मिल गया। दंपति का संतान ना होने का दुख कुछ कम हुआ, या कहें तो नेवले को अपनाने से उनका कुछ ध्यान बंट सा गया। कभी कभी भगवान हमें कुछ वस्तुओं के लिए कुछ ज्यादा इंतजार कराता है। ऐसा ही कुछ श्यामदास के परिवार के साथ भी हुआ, क्योंकि वो अपना गम जैसे तैसे भूल ही रहे थे कि अगले साल उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब पुजारी और उनकी पत्नी का सुख 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब वे अपने बच्चे और नेवले को साथ ही पोस पाल कर बड़ा करने लगे। पड़ोसी उन्हें अक्सर सलाह दिया करते थे कि नेवले और बच्चे को साथ रखना किसी खतरनाक से कम नहीं, क्या पता ये जानवर कब क्या कर बैठे। लेकिन पुजारी और उनकी पत्नी को नेवले पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जब से उसको अपने घर लाए थे तब से लेकर उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो पति पत्नी दोनों को असहज लगा हो। खैर, ऐसे ही कुछ समय बीत गए। एक दिन पुजारी श्यामदास की पत्नी का व्रत था, इसलिए वे पति को बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर मंदिर चली गई। जब पत्नी मंदिर चली गई तभी पुजारी को महल से राजा के यहाँ यज्ञ कराने का बुलावा आया। पुजारी पूजा पाठ और भजन में इतनी खो गई थी कि उसे समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ पुजारी अधीर हुए जा रहा था, क्योंकि राजा के महल से रोज रोज तो बुलावा आता नहीं था और राजा से इतनी बड़ी दक्षिणा, भोजन और बहुमूल्य वस्तुएं मिलते कि उसके पूरे वर्ष के काम की भरपाई हो जाती। श्यामदास ऐसा मौका चूकना नहीं चाहता था। इधर पत्नी का कोई अता पता नहीं था, इसलिए श्यामदास अपने पड़ोसी के पास गया तो वो भी गांव गए हुए थे। अंत में उसने सोचा पत्नी काफी देर से मंदिर गई हुई है, वो कुछ ही मिनटों में लौटती होगी, इसलिए नेवले को अपने बच्चे को सौंपकर राजा के यहाँ निकल गया। नेवला अपने मालिक की बात मानकर किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बेटे के पास बैठकर उस पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की पैरवी कर रहे नेवले की नजर उसके तरफ आते हुए एक जहरीले सांप के ऊपर पड़ा और नेवला बच्चे का कोई नुकसान ना हो इसलिए सांप पर पूरे जी जान से टूट पड़ा। 20 मिनट तक चली लड़ाई के बाद नेवला सांप को मारने में कामयाब हुआ और उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के खून से नेवले के मुंह और हाथ भीग गए थे। तभी आंगन में लौटी मंदिर से पत्नी और तभी अचानक महल से लौटे पुजारी की आहट सुन नेवला तुरंत दरवाजे के पास आ गया। अपने मालिक और मालकिन को एक साथ देखकर उछल कूद करने लगा। नेवले के खून से सना हुआ देख और उसका ऐसा व्यवहार देख दंपति को उस पर शक हुआ। उनके मन में अपने बच्चे को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उन्हें पड़ोसियों की वो भी बात याद आने लगी, नेवला तो आखिर एक जानवर है और जानवरों का क्या भरोसा। श्यामदास की पत्नी यही सब सोचकर जोर जोर से रोने लगी तो पुजारी श्यामदास का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने न आगे देखा न पीछे देखा, आंगन में एक बड़ा डंडा लेकर नेवले को पीट पीट कर मार डाला। इतना सब होने के बाद अपने घर में अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़े तो देखकर हैरान थे कि उनका बच्चा मजे से खेल रहा था। और तब उन्हें एक जोरदार झटका लगा जब पालने से थोड़े दूर जहरीले सांप के टुकड़े दिखे। वे दोनों अपने गुस्से में आपा खोकर अपने बच्चे के रक्षक का ही भक्षक बन बैठे थे और सच्चाई का पता चलते ही पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ भी जाए तो उस समय कोई भी काम या कोई भी फैसला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है गुस्से से और गुस्से में लिए गए फैसलों में हमेशा अनर्थ ही होता है।
तो दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये कहानी से आपको कौन सी सीख मिली है।